बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिलाल हुसैन इस्लामिक यूट्यूब चैनल में आप सबको दोबारा खुशामदीद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम याजूज मजूज के किस्से पर नजर डालेंगे। वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले आपसे दरख्वास्त करता हूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दिए हुए बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए। दोस्तों, क़यामत की निशानियों में से एक बड़ी निशानी ये है कि क़यामत से पहले ऐसे लोग आएंगे जो बहुत ज्यादा ताकतवर होंगे। इनसे लड़ने की ताकत किसी के पास नहीं होगी। ये जमीन पर मौजूद सारा पानी पी जाएंगे, हर किस्म की खेती और फल खा जाएंगे और जो कुछ इनके रास्ते में आएगा सब नेस्तो नाबूद और तबाह बर्बाद कर देंगे। इस खूनखार कौम के बारे में हम बचपन से सुनते आ रहे हैं और आज इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे, यानी याजूज और माजूज। आपने याजूज और माजूज के बारे में काफी सुना होगा, लेकिन आज जो तफसील हम आपको बताएंगे शायद ही आपने इससे पहले कभी सुनी हो। अल्लाह ताला ने इनका जिक्र कुरान मजीद की सूरह कहफ और सूरह अंबिया में भी फरमाया है और आज की इस वीडियो में हम आपको याजूज और माजूज के बारे में बहुत सारे दिलचस्प और हैरान कुन हकायक बताएंगे। याजूज माजूज कौन है, ये कैसे दिखते हैं और कहाँ रहते हैं। दोस्तों, दुनिया में कुल 4 ऐसे बादशाह गुजरे हैं जिन्होंने अपने वक्त में पूरी दुनिया पर हुकूमत की, जिनमें 2 मुसलमान बादशाह और 2 काफिर बादशाह थे। काफिरों में एक का नाम नमरूद और दूसरे का नाम बख्त नसर था, जबकि मुसलमानों में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और दूसरे हजरत जुल्कुरनैन अलैहिस्सलाम थे। हजरत जुल्कुरनैन अलैहिस्सलाम का नाम सिकंदर है और ये हजरत साम बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। ये एक बुढ़िया के अकलौते बेटे थे और हजरत खिजर अलैहिस्सलाम के खालाजाद भाई थे। आपने हजरत इब्राहिम के हाथ पर इस्लाम कबूल किया और कई साल इनकी सोहबत में रहे। कुरान मजीद की सूरह कहफ में हजरत जुल्कुरनैन के 3 सफरों का हाल बयान है। ये 3 ऐसे जबरदस्त सफर हैं जो उन्होंने किए। इन 3 सफरों का हाल हम आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे, जो बहुत ही अजीब और हैरान कुन है। पहले सफर की कहानी ये है कि साम बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से एक शख्स आबे हयात के चश्मे से पानी पी लेगा और इसको मौत नहीं आएगी। तो हजरत जुल्कुरनैन अलैहिस्सलाम इस आबे हयात की तलाश में मगरिब का सफर शुरू करते हैं। हजरत जुल्कुरनैन अलैहिस्सलाम इस आबे हयात की तलाश में मगरिब का सफर शुरू करते हैं और आपके साथ हजरत खिजर अलैहिस्सलाम भी। मगर हजरत खिजर अलैहिस्सलाम तो आबे हयात के इस चश्मे तक पहुंच जाते हैं और इसका पानी पी लेते हैं, मगर हजरत जुल्कुरनैन के मुकद्दर में वो पानी नहीं था और इस तरह आपको आबे हयात ना मिल सका। हजरत जुल्कुरनैन अलैहिस्सलाम का सफर जारी था और आप चलते चलते ऐसे मुकाम पर पहुँचे, क्योंकि आप मगरिब में सफर कर रहे थे तो वो आगे बढ़ते हुए सूरज के गुरूब होने के जगह पर पहुँच गए। आपको ऐसा मंजर नजर आता है जैसे एक स्याह चश्मे में सूरज डूब रहा हो। जैसे हम समुद्री सफर करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि सूरज जो है वो समुद्र के अंदर डूब रहा है, लेकिन मगरिब के आखिर में आप इतना आगे गए कि दुनिया का आखिरी कोना था। वहाँ आपको ऐसी कौम मिली जो जानवरों की खालें पहनी हुई थी। इसके बाद आपने मशरिक की तरफ सफर शुरू किया। चलते चलते आप ऐसी जगह पहुँचे जहाँ से सूरज तलू होता है। आप सूरज तलू होने की जगह पर जा पहुँचे। आपने वहाँ देखा कि वहाँ ऐसी कौम है जिनके पास कोई इमारत और मकानात नहीं है। वो बिल्कुल दुनिया के आखिरी कोने में आ गए और देखा कि वहाँ ऐसी कौम है जो सूरज के तलू होते ही गारों में चले जाते हैं और जब सूरज ढल जाता है तो गारों से निकलकर अपनी रोजी रोटी की तलाश में निकल जाते हैं। ये लोग मनसब कहलाते हैं। हजरत जुल्कुरनैन ने इन लोगों के हुजूर भी इस्लाम की दावत पेश की। वहाँ पर कुछ लोग ईमान लाए और कुछ लोग अरे रहे और आपसे जंग भी की, लेकिन बहरहाल आपने इन लोगों को भी काबू कर लिया। अब इनका तीसरा सफर शमाल की तरफ था। आप चलते चलते 2 पहाड़ों के दरमियान पहुंच गए तो वहां भी आपकी मुलाकात एक अजीबो गरीब आबादी से हुई। उनकी जुबान बहुत अजीबो गरीब थी। इन लोगों के साथ इशारों में बहुत मुश्किल से बातचीत की जा सकती थी। इन लोगों ने हजरत जुल्कुरनैन से याजूज और माजूज के जुल्म सितम की शिकायत की और आपसे मदद मांगी कि आप हमें उनके जुल्म से बचाएं। याजूज माजूज कौन थे? ये एक फसादी गिरोह है और इन लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है, जिसका अंदाजा आप इस
इस हदीस मुबारका से लगा सकते हैं कि हजरत अब्दुल्ला बिन उमर बयान करते हैं कि जिन्हों उनकी कुल 10 हिस्से हैं, इनमें से 9 हिस्से याजूज मजूज हैं, बाकी 1 हिस्सा इंसान है। अब आप गौर करें, इस वक्त दुनिया में 7 बिलियन इंसान यानी कि 7 अरब लोग रहते हैं, तो इस हिसाब से तकरीबन 70 बिलियन याजूज मजूज हो सकते हैं और इनकी तादाद बढ़ रही है। और जिस वक्त याजूज माजूज आएंगे, इस वक्त दुनिया में कितने लोग होंगे ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। इनमें मर्द भी होते हैं और औरतें भी होती हैं और इनके 3 गिरोह हैं, एक तावील, दूसरा तारीज और तीसरा मनसक। और इनमें जो भी मरता है तकरीबन 1000 या इससे ज्यादा औलाद छोड़कर मरता है, जो बहुत खूनखार और बहुत वहशी और जंगली हैं और जानवरों की तरह ही रहते हैं। और जो बहार के मौसम में ये लोग अपने घरों से निकलते हैं तो तमाम खेतियां और सब्जियां खा जाते हैं और खुश्क चीजों को लाद कर ले जाते हैं। जंगली जानवर यहाँ तक के सांप, बिच्छू, गिरगिट सब छोटे बड़े जानवरों को खा जाते हैं। जब हजरत जुल्कुरनैन से लोगों ने फरियाद की कि आप हमें याजूज मजूज के इन जुल्मों सितम से बचाएं, इसके बदले में आप जो कहेंगे हम आपको देंगे। हजरत जुल्कुरनैन ने कहा कि मेरे पास अल्लाह का दिया बहुत कुछ है, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं, मगर तुम अपनी जिस्मानी मेहनत के जरिए मेरी मदद करो। आपने कमाल किया कि इन दोनों पहाड़ों के दरमियान आपने बहुत बड़ी गहरी बुनियाद खुदवाई। इसकी गहराई इतनी गहरी थी कि इसके नीचे से पानी निकल आया और फिर इसके बाद आपने इसमें पिघलाए हुए तांबे के पत्थर जमाए और लोहे के तख्त नीचे ऊपर लगाकर इनके दरमियान लकड़ी और कोयला भर दिया। इस तरह एक बहुत ही मजबूत दीवार बना दी गई, जैसा कि आज के जमाने में हम कंक्रीट की दीवार बनाते हैं। अब हुआ क्या कि याजूज मजूज दीवार की एक तरफ और ये कौम दीवार की दूसरी तरफ है। अब हदीस पाक में ये है कि याजूज मजूज रोजाना इस दीवार को तोड़ देते हैं, मगर दिन भर जब मेहनत करने के बाद इसको तोड़ने के करीब पहुंच जाते हैं तो इनमें से एक कहता है कि चलो बाकी कल तोड़ेंगे, लेकिन अल्लाह की शान के दूसरे दिन वो दीवार इससे ज्यादा मजबूत हो जाती है और अपनी असल शक्ल में आ जाती है। फिर अगले दिन जब दीवार तोड़ने का वक्त आता है तो फिर कोई कहता है कि चलो बाकी कल तोड़ लेंगे। फिर तीसरे दिन ऐसा ही होता है, मगर एक दिन आएगा कि इन्हीं में से कोई शख्स कहेगा कि इंशाअल्लाह कल इस दीवार को तोड़ देंगे, तो दूसरे दिन इंशाअल्लाह की बरकत जाहिर होगी और फिर ये दीवार टूट जाएगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस का मफहूम है कि क़यामत कायम ना होगी जब तक कि याजूज मजूज ना आ जाए। आपको बताते चले कि याजूज मजूज के निकलने से पहले दुनिया किन किन चीजों से महरूम हो जाएगी। हजरत इब्ने अब्बास ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने 5 नहरों को जन्नत से जारी फरमाया है। ये 5 दरिया एक ही चश्मे से जारी हुए हैं। अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए जन्नत के इस चश्मे को पहाड़ों के अंदर अमानत रख दिया और पहाड़ों से नहरों को जमीन पर जारी फरमा दिया है, जिससे लोग तरह तरह के फवाइद हासिल करते हैं। जब याजूज मजूज के निकलने का वक्त होगा तो अल्लाह ताला जिब्रील अलैहिस्सलाम को जमीन पर भेजेंगे और वो 6 चीजों को जमीन से उठाकर ले जाएंगे। वो चीजें कौन सी होंगी? पहले नंबर पर दुनिया से कुरान पाक को उठा लिया जाएगा, सारा इल्म भी उठा लिया जाएगा और हजर अस्वद भी उठा लिया जाएगा। इसके साथ साथ मुकाम इब्राहिम को भी इस दुनिया से उठा लिया जाएगा और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का तबूत और जो हमने 5 नहरों का जिक्र किया है वो भी वापस उठा ली जाएंगी। ये चीजें जब इस दुनिया से उठा ली जाएंगी तो दुनिया और दीन की बरकत रुए जमीन से उठ जाएगी और लोग इनकी बरकतों से बिल्कुल महरूम हो जाएंगे। अब आपके जहन में ये सवाल आएगा कि याजूज मजूज देखने में कैसे होंगे, इनका चेहरा कैसा होगा, आंखें कैसी होंगी और बाल कैसे होंगे? तो इसका जवाब यह है कि हदीस पाक में याजूज और मजूज के बारे में आया है कि वो चोरे चेहरे वाले, चोरी आंखों वाले और मोटे बालों वाले होंगे। याजूज मजूज का ज़ुहूर इस वक्त होगा जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को कत्ल कर चुके होंगे। कत्ल दज्जाल के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हुक्म इलाही से मुसलमानों को कोहे तूर पर ले जाएंगे और इसलिए कि कुछ ऐसे लोग अब ज़ाहिर होने वाले हैं जिनसे लड़ने की ताकत किसी में नहीं। इसके बाद याजूज और माजूज का ज़ुहूर होगा। जब याजूज माजूज दुनिया पर निकलेंगे तो अजीबो गरीब फसादात बर्पा हो जाएंगे। इनकी आमद नहायत खतरनाक होगी, इस कदर ज्यादा होगी कि इनका पहला गिरोह जब बहीरा तिब्रिया से गुजरेगा तो समुद्र का पूरा पानी पीकर
इसको सुखा देगा। जब दूसरा ग्रोह आएगा तो वो हैरान होकर चलेगा कि यहाँ तो कभी पानी था ही नहीं, बल्कि पानी सारा खत्म हो जाएगा। ये लोग दुनिया में फसाद, कत्ल गारत से फारिग हो जाएंगे तो मुसलमान तो कोहे तूर पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ होंगे और ये लोग ये ख्याल करेंगे कि जमीन वालों को इन्होंने कत्ल कर दिया। अब ये बोलेंगे कि आओ आसमान वालों को कत्ल करें और खुदा की कुदरत देखें। फिर आसमान से जब ये नीचे गिरेंगे तो इन पर खून लगा होगा। ये अपनी इन्हीं हरकतों में मशहूर होंगे कि वहाँ पहाड़ पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों समेत मौजूद होंगे। इस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों के साथ मिलकर दुआ फरमाएंगे कि अल्लाह ताला याजूज मजूज की गर्दनों में ऐसा कीड़ा पैदा फरमा कि वो सब के सब मर जाएं। और इनके मरने के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पहाड़ से उतरेंगे और देखेंगे कि तमाम जमीन इनकी लाशों से भरी पड़ी है, यानी इनकी लाशें जमीन पर पै दर पै जगह ब जगह बिखरी पड़ी होंगी और बहुत बदबू होगी। अब इतने लोगों को कहां और कैसे दफनाया जाए? अल्लाह ताला की शान देखें कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ की बरकत से अल्लाह ताला ने कुछ ऐसे परिंदे भेजे कि जिनकी गर्दन ऊंट जितनी लंबी होगी। वो याजूज मजूज के जिस्मों को उठा कर ले जाएंगे। याद रहे ये तो इनको दुनिया में मिलने वाली सजा है और जहन्नम में भी दर्दनाक अजाब दिया जाएगा, क्योंकि इनके कसीर गुनाह हैं। एक तो ये कि इन्होंने जुल्म ज्यादती, कत्ल गारत का बाजार गर्म किया हुआ था और दूसरा ये कि ईमान भी नहीं लाए। हालांकि इनको ईमान की दावत देने के लिए हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए थे। हजरत इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेराज की रात अल्लाह ताला ने मुझे याजूज माजूज को दावत इस्लाम देने के लिए भेजा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं इनके पास गया, पहले इनको अल्लाह ताला की तरफ बुलाया मगर इन्होंने मेरी दावत को जुठलाकर इनकार कर दिया और फरमाते हैं कि अल्लाह ताला के नाफरमान बंदों और औलादे इब्लीस के साथ दोज़ख में जाएंगे। इनके मरने के बाद जमीन अमन सुकून और बरकतों से भर दी जाएगी। अल्लाह की नेमतें इस कदर ज्यादा होगी कि रवायात में आता है कि इनके मरने के बाद जमीन पर बारिश इतनी ज्यादा होगी कि जमीन बराबर हो जाएगी और जमीन को हुक्म होगा कि अपनी बरकतें उगले और आसमान को हुक्म होगा कि अपनी बरकतें उंडेल दे। तो बरकत का ये आलम होगा कि एक इनार को एक गिरोह खा सकेगा और दूध में ये बरकत होगी कि एक ऊँटनी का दूध पूरी जमात को काफी होगा और एक गाय का दूध पूरे कबीले को और एक बकरी का दूध पूरे खानदान को काफी होगा। गोया हर चीज में बरकत आ जाएगी। याजूज माजूज के मुकम्मल वाक्य से एक बात सोचने को मिलती है कि जमीन में कत्लो गारत और फसाद फैलाने वालों का अंजाम हलाकत वाला ही होता है। अल्लाह ताला जालिमों को एकदम खत्म करने पर कादिर है अगर इन्हें मौका अता फरमाता है ताकि वो तौबा करें और जहन्नम से निजात हासिल करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको कल्बे सलीम अता फरमाए और कुरान हदीस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।